देव श्री शिवाय नमस्तभ्यम। बोलने वाले का मुख देख लेने से हजार अवश्मेघ यज्ञ का फल मिलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा। गंडई में हो रहे पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन दिनांक 20 जून को मौसम खराब होने के बाद भी भीड़ पिछले 2 दिनों से अधिक रहा। बरसते पानी में लोग झिल्ली, छाता, कपड़ा के अलावा भीगते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जंग के मैदान में सिपाही डटा हुआ है। शिव भक्त भी अपने जीवन के परेशानियों के हल पाने भीगते हुए खड़े रहे। बजे के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा कथा स्थल में आए और अपने शिव भक्तों को जीवन में आने वाले विभिन्न परेशानियों का हल कथा के दौरान बताते रहे। कथा कार्यक्रम के तीसरे दिन सांसद संतोष पांडेय कथा आरंभ होने से पहले पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गंडई क्षेत्र के नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सांसद संतोष पांडेय ने कार्यक्रम को संबोधित करते बताया कि पहले भारत में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे। अभी भी भारत में ऐसे ऐसे संत महात्मा है जिनके तप से, जिनके भक्ति भाव से लोगों के जीवन का कष्ट दूर होता है। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी है। इसी प्रकार कथा कार्यक्रम के बीच में साजा विधायक ईश्वर साहू का सपत्नीक आगमन हुआ। उन्हें ससम्मान बैठाया गया। उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने बताया कि शंकर है, परीक्षा बहुत लेते हैं। इस पर उन्होंने शिव प्रसंग के एक कहानी जो वैश्या महानंदा के ऊपर है के बारे में बताया कि किस प्रकार भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा ली। उस प्रसंग को बताते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, घबराना नहीं है। समझना भोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं, और जब भोले बाबा स्वयं परीक्षा ले रहे हैं तो वही पास भी करेंगे। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा बीच बीच में विभिन्न प्रकार के भजनों को गाकर शिव भक्तों को शिवमय किए। उन्हीं भजनों में से एक भजन, मैं तो बन जाती रे दासी वो, काशी डमरू वाले, की इतना मनमोहक रहा कि इसे गाते हुए खुद पंडित प्रदीप मिश्रा भाव विभोर हो गए और बैठे बैठे भजन गाते हुए झूमने लगे। भजन की मधुरता और पंडित प्रदीप मिश्रा को देखकर लाखों भक्त अपने जगह पर खड़े हो गए और लगातार ताली बजाते हुए झूमने लगे। पूरा पंडाल शिवमय हो गया। दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव भक्तों को संबोधित करते कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है जानना है तो अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना, किसी बेल पेड़ के नीचे इसका जाप करके देखना, जाप करने वाले का मुख देखना, किसी शिवाय में लिख कर देखना, लोगों के मुख से बोलवा कर देखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख देखना भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। हम पर विश्वास न करो, सीहोर वाले बाबा पर विश्वास न करो। शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख देखना हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। पढ़ कर देखना। अंत में बताए कि कल 21 जून को योग दिवस है। इस अवसर पर सुबह 6 बजे पंडाल में सभी भक्तों को योगा श्री लेखाराम महाराज के द्वारा कराया जाएगा। सभी तैयार रहेंगे। डॉक्टर के हिसाब से इसको इंसुलिन अब लेना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए कि जब शुगर इतनी हो गई और इंसुलिन हमेशा लेना है तो थोड़ी चिंता भी आप गई। मैंने रोज आपकी कथा सुन के कथा पर मैंने भरोसा कर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, उसका जल लाकर अपने बच्चे को दे दो। बाबा इंसुलिन बंद नहीं हुए, चलते रहते। अब क्या करूं? तब मैंने बाबा का बेलपत्र उठाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को जल में जलाती और बाबा को चढ़ाकर बेलपत्री और कुंदकेश्वर महादेव के नाम गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इंसुलिन 4 बार उसको देना पड़ रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे का इंसुलिन लेना बंद हो गया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, नागपुर का डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। जिसका इंसुलिन चालू हो जाए उसका इंसुलिन बंद होना बड़ा कठिन है। और 1 महीना भी नहीं हुआ और इंसुलिन बंद कर दिया मेरे बाबा ने। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर।